बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको ये भी रमज़ान की रेसिपी है, खुबानी की चटनी बताने लगी हूँ। ये इतनी परफेक्ट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि इतनी मज़े की, ये इतनी टेस्टी ये चटनी तैयार होगी। आपने जितनी क्वांटिटी में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, आपने वही यूज़ करनी है और चटनी बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी है और कितनी कितनी डलनी है। ये आधा किलो मैंने खुबानी ली है। ये पैकिंग वाली खुबानी आपने लेनी है, फिर चटनी का कलर जो है खूबसूरत बनेगा। खुली वाली का इतना कलर जो है ऑरेंज नहीं होता, वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक चटनी तैयार होती है। आधा किलो खुबानी है और आधा किलो चीनी यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें आपने बराबर में लेनी है और पानी 1 किलो आपने लेना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि पानी आपने कितना डालना है और किस टाइम डालना है। अभी इसको मैं अच्छी तरह 3-4 पानी तकरीबन वॉश करूँगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारा गंद निकलता है। गंद मैं आपके सामने आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। बाज़ लोग इसी तरह बिल्कुल पानी डालते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपने। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये एक पानी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको पूरी को डिप करना है और फिर आपने हाथ से इसको मसलना है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि इसके अंदर भी बाज़ दफ़ा गंद लगा होता है। अच्छी तरह साफ़ कर हो जाए ये। इसी तरह मल मल के 3 या 4 पानी आपने इसको साफ़ करना है। ये पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ये खुबानी सारी निकाल के तो इसमें डाल रही हूँ। और ये नीम गर्म पानी में अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आपने इसको 3-4 घंटे तकरीबन पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इसको पकाना है। ये अभी गर्म पानी में मैं आधा घंटा इसको भिगोऊंगी तो ये बड़ी अच्छी तरह फूल जाएगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी में मैंने भिगो के रखा था और इतनी अच्छी फूल के ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस कढ़ाई के अंदर डाल देना है। इसी जो पानी में भिगोई थी वो पानी आपने वेस्ट नहीं करना, इसी पानी के अंदर इसको कढ़ाई में ऐड करना है। तो थोड़ा सा पानी और डालना है, 1 किलो पानी तकरीबन हो जाए। इसके बाद चीनी डालनी है। इसके बाद ये काला नमक है, ये वाला, ये थोड़ा सा डाल देना है और थोड़ा सा रेगुलर नमक। अगर ये अपना डालें तो फिर इसको 1 टीस्पून कर लें ब्लैक वाले नमक को। अगर वो आपने नहीं डालना तो फिर इसको आप हाफ़ टीस्पून नहीं, पूरा आपने टीस्पून डालना है। और काले नमक से इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अब इसको चूल्हे पे मैं मीडियम आंच पे रखने लगी हूँ उबलने के लिए। और उबलते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस पोजीशन में पहुँची है। चले चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये देखिए पानी अब उबलना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा चूल्हा मैं कम करने लगी हूँ तो इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और इधर से स्टीम थोड़ी थोड़ी निकल रही है। बिल्कुल हल्की आंच मैंने करने लगी हूँ ताकि ये स्टीम में ज़रा अच्छी तरह गल के तो बन जाए। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तकरीबन आधे घंटा पौना घंटा हो गया इसको पकते हुए। तो अब अपनी असली फॉर्म की तरफ चटनी आ रही है। ये जब बीट होगी तो फिर थिक हो जाएगी। और ये 3 टेबलस्पून सिरके के डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका जो है वो आपने ज़रूर डालना है, सिरका या लेमन का जूस डालना है, क्योंकि इससे चटनी आप जितनी देर मर्जी रखें ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। बॉटल में डाल के ठंडी करके आप इसको 6 माह तक भी रख सकते हैं। बिल्कुल इसको कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई इसका टेस्ट फ़र्क नहीं होगा। ये इसको थोड़ा सा उबाल आता है तो फिर मैं ठंडी करती हूँ, फिर ग्राइंड करके आपको मैं इसकी खूबसूरत सी लुक आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी मैंने ठंडी कर ली है तो अब इसको बीट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें बिल्कुल ये बीट हो चुकी है। अब ठंडी होने पे भी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, इसलिए थोड़ी अभी पतली है, लेकिन ठंडी होने पे ये बड़ी खूबसूरत लुक में आ जाती है। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड करने लगी हूँ जो इसकी खूबसूरती को ज़रा बढ़ा देगी। ये 4 मगज़ मैं ऐड करने लगी हूँ। इससे चटनी बड़ी मज़े की और ख़ूबसूरत लगेगी। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। ये थोड़े से मैं 4 मगज़ ऐड कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यम्मी सी खुबानी की चटनी तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये चटनी आप समोसों, पकौड़ों और दही बड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।